नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से सुना। कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक हैं। उन्होंने कहा कि उनके मन की बात हम सभी के दिलों को छूती है। त्रिवेंद्र ने कहा कि 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन लाल किले में हुई घटना से सभी देशवासी स्तब्ध हैं। प्रदेश में आगामी 6 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 25,000 किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख तक, समूहों को 5-5 लाख तक का ऋण वितरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राज्य मुख्यालय के साथ ही प्रदेश के विकासखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देहरादून में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के 2021 के कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के गुरुद्वारों और ऐतिहासिकता को लेकर अच्छा चित्रण किया गया है। इस मौके पर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, मनु कोचर, मनवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भारत पेट्रोलियम की ओर से ईंधन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने को साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और गैर सरकारी संगठनों के लोग शामिल हुए। रैली को झंडी दिखाकर कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए ईंधन का संरक्षण जरूरी है। ये आज साइकिल रैली आयोजित करवाई जा रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में यंगस्टर्स आए हुए हैं। बहुत ही सार्थक और अच्छा कदम है। साइकिलिंग को बिग वे में प्रमोट करना चाहिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन को भी बिग वे में प्रमोट करना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि संदेश को आपके माध्यम से आप दूर दूर तक पहुंचाएं। शक ही नहीं है कि फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही आई थिंक इनएक्सपेंसिव और बहुत ही सस्टेनेबल तरीका साइकिलिंग है। इसको मैं आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर अपनाना चाहिए। आज PCRA व BPCL ने संयुक्त रूप से एक साइक्लोथॉन का हमने ऑर्गेनाइज कराया था, क्योंकि साइकिल पेट्रोल पंप से अब दूध मंडल आश्रम तक, वहाँ से फिर वापस हुआ। तो उसका उद्देश्य हमारा ये था एनर्जी कंजर्वेशन का। पेट्रोलियम और बाकी सारे जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज, इन चीज़ों का उपयोग कम से कम होना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था फिटनेस इंडिया का भी, फिट इंडिया का भी। ये साइकिल रैली एक्टिवनेस के लिए बहुत अच्छी है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है और हम चाहेंगे कि ईंधन को भी बचाना चाहिए और डेली साइकिल चलानी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए। तो साइकिल चलाएं, ईंधन बचाएं और भारत को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये साइकिल पेट्रोल पंप से स्टार्ट होनी थी और शंकर आश्रम तक जाना था। वहाँ से रिटर्न होके हम यहीं पर वापस पेट्रोल पंप पे फिनिश होनी थी। तो हमारे स्कूल DPS दौलतपुर के भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, और छोटे छोटे देख सकते हैं आपकी छोटे छोटे बच्चे हमारे, इन सब ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद कई घंटों तक LPG गैस की लीकेज होती रही। स्थानीय लोगों की सूचना पर SDM गोपाल सिंह और गेल कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखिए, मेरी SHO से भी बात हुई है अभी। उनका भी कहना ये है कि लीकेज हुआ था और हो सकता है वो ब्लास्ट के रूप में हो, लेकिन लीकेज ज़रूर हुआ है, आग नहीं लगी है। दूसरा, जो मौके पे हमने देखा है, लगभग 1 मीटर 40 सेंटीमीटर के आसपास जो पाइपलाइन है वो दबी हुई है। तो मेरे ख्याल से जो प्लॉट वाला है उसने या तो ये गलती से किया है, उसको जानकारी नहीं थी, और या फिर हो सकता है क्योंकि जो ये लैंड है जहाँ जहाँ हमारी पाइपलाइन गई है उनको मुआवजा भी मिल चुका है और उस पर स्पष्ट हमारी खतौनी में भी अंकित है कि जो ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो गड्ढा खोदना या कोई निर्माण करना ये पूरी तरह से वर्जित है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हरिद्वार में डमरू बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर जारी की गई SOP का विरोध किया। हरिद्वार के व्यापारियों के अनुसार सरकार के द्वारा जारी की गई भारी भरकम SOP लागू करने से व्यापारियों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार द्वारा जो SOP जारी की है
बहुत गलत जारी की गई है। इससे कोई भी यात्री हरिद्वार में नहीं आएगा भाई साहब। आप देखिए 22 मार्च से हरिद्वार के अंदर व्यापारियों का काम ठप पड़ा है, सब कुछ ठप पड़ा है। अभी आपने देखा मकर संक्रांति का मेला शासन प्रशासन द्वारा, माननीय मेलाधिकारी द्वारा, माननीय आईजी साहब द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न करा दिया गया। तो कुंभ मेला भी हो जाएगा इसी तरह से। तो कुंभ मेले पे एसओपी क्यों जारी की जा रही है, क्यों रोक लगाई जा रही है? आप देखिए यात्री जब हरिद्वार में नहीं आएगा भाई साहब तो ये कहाँ जाएंगे, व्यापारी कहाँ जाएंगे? सबकी दुकानें आप देखो ना, सब खाली बैठे हैं। आज जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, रोज़ रोज़ हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये कोविड की जांच होके आएगा, एसओपी की जांच होके आएगा, बारकोड की जांच होगी तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। तो ये कुंभ का ड्रामा क्यों हो रहा है? फिर ये कुंभ में बंदर बांट क्यों हो रही पैसे की, जब कुंभ कराना नहीं है? जब हरिद्वार में श्रद्धालु आएगा ही नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा? साल भर से हरिद्वार का व्यापारी भूखमरी के कगार पर है, मगर किसी ने राहत नहीं दी किसी भी तरह की। बाबाओं को सारी राहत दी जा रही है, बाबाओं के पीछे पीछे घूम रहा है प्रशासन। हरिद्वार का व्यापारी की तरफ किसी ने सूद नहीं लगाई, किसी ने हाल नहीं जाना हरिद्वार के व्यापारियों का। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर संसद पहुंचने वाले कृष्णपाल यादव धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां प्राचीन गुरुकुल कांकड़ी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और उनका आयुर्वेद से अलग लगाव है। गुरुकुल के द्वारा औषधि पादप कुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ में वो अपनी सहभागिता को देने हरिद्वार पहुंचे हैं। ऐसा पहले ही कहा कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। सच्चाई तो वाकई यही है कि जितनी रिसर्चेस एलोपैथिक मेडिसिन से हुई है उतनी रिसर्चेस आयुर्वेद पे कभी नहीं हुई। ना ही इस तरह के कुंभ कभी किसी ने ऑर्गेनाइज किए, ना इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। पर ये बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के कुंभ सभी जगह होना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेद को एक पहचान मिले, लोग उन वनस्पतियों को पहचान सकें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, जिनके उपयोग से पिथौरागढ़ पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार के पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। प्रकाश जोशी ने पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार किसानों के दर्द को समझती और किसानों के खिलाफ लाए गए कानून को वापस लेती। देखिए, निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार है, मोदी सरकार उसमें जिम्मेदार है। इस तरह के 3 बिल जो वो लेके आए हैं जो कि काले कानून हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। इस देश को आज कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं चला रहे, तो बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। उनके इशारे पर ये सब हो रहा है। इसीलिए शायद सरकार सरकार हिंसा कर रही है। मैं तो कहूँगा उल्टा, सरकार जो इतना रिजिड हो गई है, इतना तानाशाही रवैया सरकार का है, शायद ये दबाव उन्हीं उद्योगपतियों का है। नहीं तो अगर सरकार होती, अगर ये राजनेता होते, अगर ये लीडर्स होते तो शायद जनता की भावना को समझते, इनका मन पिघलता, इनके मन में पीड़ा होती। आज 60-70 दिन से हमारे किसान जो इस भयंकर सर्दी में वहाँ बैठे हैं, बरसात भी हुई बीच में, शहीद हो चुके 100 से अधिक किसान, इनका मन में कुछ तो बदलाव हुआ था। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से सटे हुड़ेती गांव में 100 वर्ष पुराने कांग्रेस कार्यालय में जाकर मौन व्रत रखा और महात्मा गांधी को नमन किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा हमारे राष्ट्रीय पूर्व सचिव प्रकाश जोशी जी की अध्यक्षता में हमने जो है हुड़ेती गांव में एक बैठक की, एक मौन सभा भी वहाँ पे की। आपको बता दें कि हुड़ेती कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको हम नहीं जाने। हुड़ेती गांव में 1921 में एक कार्यालय बना, कांग्रेस का कार्यालय, जहाँ से कुली बेगार प्रथा का भी विरोध किया गया, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई और स्वर्गीय जो उप्रेती जी थे उनके जो है निर्देशन पे, उनके देख रखाव पे, उनकी अध्यक्षता पे वहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यक्रम चलते रहे, रूपरेखाएं तय की गई। आज कांग्रेस जनों द्वारा वहाँ पे एक मौन व्रत रखा गया महात्मा गांधी जी के। उसमें टिहरी में पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी और टिहरी जिला प्रभारी विजयपाल सजवाण ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। सजवाण बौराड़ी के मिलन केंद्र में एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे और स्थानीय नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी नेता अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस को 2022 के
चुनावों के लिए बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के 4 साल के निराशाजनक कार्यकाल के मुद्दों को लेकर हम बूथ लेवल से लेकर जिले स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम एक मजबूत संगठन बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है। मेरे को यहाँ पर प्रशासनिक इकाई के रूप में, जनपद के प्रशासनिक इकाई के प्रभारी के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। आज प्रभारी जी का जो जिला भ्रमण है और उससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बड़ा उत्साह का वातावरण है और जो प्रदेश सरकार जिसको 4 साल का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन जनता के बीच में घोर उदासीनता है। जनता विकास के लिए तराई कर रही है, लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, छात्र परेशान है, आपके बेरोजगार परेशान हैं। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफल पानी में तैनात चिकित्सालय सेवक देवानंद सकलानी के सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीणों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर पहुंचे, जिन्होंने शॉल उड़ाकर सकलानी का सम्मान किया। आज आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफल पानी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही रही है, समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही रही है, उन्होंने यहाँ पर जनता की सेवा जो की है, आज पूरी जनता उनकी सेवाओं का आभार व्यक्त कर रही है, उनको धन्यवाद दे रही है और समाज के प्रति इसी तरह उनका लगाव बना रहेगा। समाज के चिंतक हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज हित के लिए सोच जिनकी काम करते हैं, ऐसे हमारे देवानंद सकलानी जी आज छोटे पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। चंबा में NBCFDC के तत्वाधान में शुरू हुई 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन हो गया। केनरा बैंक खटखेम के शाखा प्रबंधक दीपिका डोभाल और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गोसाई मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे। समापन के मौके पर उन्होंने 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन में जुट गई है। थराली विधानसभा में कांग्रेस विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थराली के पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को कहा गया। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बूथ स्तर पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और संगठन को मजबूती हमारे बूथ स्तर से मिलेगी और वहीं से चुनावी जीत निश्चित होगी। और हर कांग्रेस का कोई चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, वो पहले अपने बूथ को मजबूत करे, उसके बाद और वो आगे के लिए करें। मेरे को तो लगता है कि ये संगठन की कमजोरी है, क्यों कांग्रेस ने लंबे टाइम तक तो देश पे शासन किया है और इसमें हमारे नेता लोग ज़्यादा आराम प्रस्त हैं। चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस शुरू से ही इस क्षेत्र के विकास के लिए, थराली विधानसभा विकास के लिए तमाम जागरूक रहे। हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे अपने स्तर से और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधियों ने इस 5 साल में कोई काम इस क्षेत्र के विकास के काम योजनाएं नहीं हुई, कोई योजनाएं नई योजनाएं कोई शुरुआत नहीं हुई, उससे पूरा जनता में आक्रोश है और निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुकूल जिस तरह से कांग्रेस ने पूर्व में इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस ने महत्वपूर्ण यहाँ पर नींव रखी जो विकास की, उस नींव को आगे बढ़ाने के लिए आज कार्यकर्ताओं से मंथन चल रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।